एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। मैं सुषमा कुहाड़ एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। और आज है 6 जून, रविवार का दिन है और अभी सुबह के 11:15 बज गए हैं। और अभी मैं थोड़ी सी खिचड़ी बनाऊंगी सासू माँ के लिए। और आज मन भी काफी उदास है क्योंकि आज सासू माँ की तबीयत अचानक से खराब हो गई है। और जैसे देसी भाषा में बोलते हैं ना कि पेशाब का बंद पड़ गया है, तो रात के 2 बजे के बाद उनको बाथरूम नहीं आया, रुकावट हो गई अचानक से और उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई। और देखिए, उम्र भी काफी हो गई है, तो इस उम्र में अगर थोड़ी सी भी दिक्कत होती है ना तो वो ज्यादा ही लगती है, क्योंकि शरीर मतलब इतनी हिम्मत नहीं रखता है कि बीमारी को वो सहन कर ले। और फिर सुबह 7:30 बजे उनको हॉस्पिटल लेके गए, क्योंकि पेशाब का जब बंद पड़ता है ना तो बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो हॉस्पिटल लेके गए, वहां पे जाते ही उन्होंने एडमिट कर लिया और बाथरूम वगैरह की जो नली होती है वो लगा दी हैं। और फिर ये था कि 10 बजे तक डॉक्टर आ जाएगा, लेकिन आज संडे है और अभी 11 बजने वाले हैं, अभी तक डॉक्टर भी नहीं आया है। मैंने अभी 5 मिनट पहले फोन किया था विशाल के पापा के पास कि डॉक्टर साहब आए या नहीं आए, क्या उन्होंने बताया, ज्यादा दिक्कत तो नहीं है। तो कह रहे हैं अभी तो जो नर्स वगैरह थी उन्होंने एडमिट कर लिया है और डॉक्टर साहब आएंगे तब वही कुछ बताएंगे। तो मैंने बाकी तो अपना सब काम कंप्लीट कर लिया है, साफ सफाई का भी हो गया है, सब्जी मैंने भिंडी की बना के रख दी है, लेकिन आटा नहीं लगाया अभी तक। गर्मी में क्या होता है, अगर थोड़ी सी देर पहले आटा लगा के रख देते हैं ना तो आटे पे पतली सी पपड़ी आ जाती है, जिसकी रोटियां अच्छी नहीं बनती हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जब रोटी बनाने लगती हूँ ना तो उसी टाइम पे अपना आटा साथ के साथ लगा लेती हूँ। थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है उसको गूंथते टाइम, लेकिन गर्मी में मैं साथ के साथ ही लगाना पसंद करती हूँ। और फिर पहले मैंने एक बार फोन किया था 9:30 बजे, तो विशाल के पापा जी कहने लगे कि मैं वहां पर आ जाऊंगा रोटी खाने के लिए, और यहाँ पे नर्स वगैरह बोल रही हैं कि मरीज का खाना हम खुद देते हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले फोन किया तो मैंने पूछा कि डॉक्टर आए कि नहीं आए, क्योंकि मेरी सासू माँ को थोड़ी सी जल्दी भूख लगती है और 11 बजने वाले हैं, तो उनको तो भूख लगी होगी, क्योंकि आज सुबह से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया पिया है। नहीं तो सुबह वो जो है दूध पी लेती थी, कुछ बिस्किट वगैरह ले लेती थी उसके साथ में, तो इस टाइम पे वो खाना खा लेती थी। लेकिन आज उन्होंने सिर्फ पानी पिया था, दूध नहीं पिया। तो मेरा मन जो है ना काफी उदास है कि अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, उनको भूख लगी होगी। तो फिर मैं कहने लगी कि वहां पर तो खाना भी ऐसा ही मिलता है, क्योंकि हॉस्पिटल का जो खाना होता है सबको पता है कैसा होता है, और माँ जी का ऐसे में पेट नहीं भरेगा। तो फिर विशाल के पापा जी कहने लगे कि अभी डॉक्टर आए नहीं हैं, डॉक्टर आएंगे तो उनसे पूछूंगा, मतलब भाई आज पूरा दिन यहीं पे रखेंगे या घर भेजेंगे, जैसा भी होगा मैं फोन करके बता दूंगा। लेकिन तब तक तुम ऐसा करो, खिचड़ी बना लो माँ जी के लिए, क्योंकि ऐसे में रोटी वगैरह तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहेगी। तो थोड़ी सी जो एक बीमार आदमी के हिसाब से खिचड़ी होती है ना, थोड़ी सी पतली सी, तो वो बनाऊंगी अभी। तो सोचा कि ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेती हूँ, आप सबसे भी मिल लेती हूँ और देखते हैं अभी डॉक्टर साहब क्या कुछ बताएंगे, आएंगे। लेकिन मन में ना एक काफी घबराहट सी हो रही है, क्योंकि एज काफी हो चुकी है और हमारी जो सासू माँ है वो ज्यादा बीमार नहीं रहती हैं। परमपिता परमात्मा की कृपा से उनको एक निरोगी काया मिली हुई है। क्या हो गया, कभी कभार उनको हल्का फुल्का बुखार हो गया, नहीं तो बीमार नहीं रहती हैं। लेकिन आज अचानक से ये ऐसी प्रॉब्लम हुई तो मुझे काफी मतलब घबराहट सी होगी, भाई एकदम से ऐसे कैसे हो गया है। लेकिन अभी उनके लिए खिचड़ी बना देती हूँ, जैसा भी होगा आप सबको जरूर बताऊंगी कि किस टाइम पे आएंगे, क्या डॉक्टर ने बताया है वो मैं आप सबको जरूर बता दूंगी। तो अभी तो मैं थोड़ी सी खिचड़ी बना देती हूँ। तो अभी खिचड़ी बन के तैयार हो गई है, तो हॉस्पिटल में खाना भेजना है
तो खाना पैक कर देती हूँ। और खिचड़ी मैंने एक बड़े से कटोरे में डाल दी है। और वैसे तो मैंने घी डाल के खिचड़ी को बनाया था, लेकिन फिर थोड़ा सा घी इसमें ऊपर से भी डाल दिया है। और अभी जैसे हॉस्पिटल में खाना भेजना है तो कटोरी, गिलास, चम्मच वगैरह कुछ एक्स्ट्रा सामान चाहिए, क्योंकि जब कोई भी हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो इन चीज़ों की वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। तो फिर साथ के साथ ये है कि एक बोतल पानी की भी भेज दूँगी। तो उसी की तैयारी मैंने यहाँ पर की है। और मेरे बड़े जेठ का बेटा संदीप है, अभी वो ये खाना लेकर जाएगा और कुछ देर वो हॉस्पिटल में रुक जाएगा। और तब तक विशाल के पापा जी आएंगे और अपना खाना खा के और वापस से वहाँ पर चले जाएंगे। तो अभी मैं खाना पैक करके और संदीप को दे देती हूँ, वो ले जाएगा। तो अब लग गई हूँ मैं रोटी बनाने के लिए। बाकी सारी तैयारी तो मैंने कर रखी थी, लेकिन फिर ये था कि एक बार सासू माँ के लिए खाना भेज देती हूँ और फिर बाद में मैं बच्चों के लिए खाना बनाना शुरू करूँगी। तो पास में ही हॉस्पिटल है, ज़्यादा दूर नहीं है। बच्चे खाना खाएंगे तब तक विशाल के पापा जी भी आ जाएंगे वहाँ से, तो वो भी आके और गरम गरम रोटी खा लेंगे। तो सबसे पहले वाली 2 रोटी मैं डेली ही गाय माता की बनाती हूँ और मीठा रख के गाय माता के लिए देती हूँ। तो एक बहन का ये कमेंट्स था कि गाय माता की आप 2 रोटी क्यों निकालते हो और मीठा क्यों रखते हैं। तो देखिए, गाय माता की रोटी ऐसे ही नहीं निकालनी चाहिए। और एक रोटी मेरा मन नहीं मानता है, मैं गाय माता को 2 रोटी खिलाती हूँ, ताकि गाय माता जब खाए तो कुछ थोड़ा सा उसके मुंह में स्वाद भी आए, उसको अच्छा लगे। और मीठा रख के इसलिए देते हैं ताकि घर में सुख और शांति बनी रहे, इससे गाय माता का हमें आशीर्वाद मिलता है। तो आप सब भी आ जाइए। बहुत ही बढ़िया मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई है और आज लस्सी नहीं है, दही है और गर्मा गर्म रोटी मैंने बना दी हैं। तो सुबह का खाना हमारे साथ खा लीजिए। तो अभी ये शाम 5:30 बजे का टाइम है और विशाल के पापा जी बैठ के दूध पी रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ये हॉस्पिटल से आए थे। तो इनके आने के बाद मैंने दूध बॉईल किया और इनको दे दिया है। और सासू माँ के लिए मैंने एक डोलू में पैक कर दिया है। तो अब अपना दूध पी के और ये दूध लेके उनके लिए चले जाएंगे। और मैंने विशाल के लिए नमकीन चावल बनने के लिए रखे हुए हैं। विशाल को अभी फिर खाना देना है। अनुज ने मना कर दिया था, तो मैंने सिर्फ विशाल के लिए ही बनाए हैं। तो विशाल को अभी खाना दे देती हूँ, बर्तन साफ़ कर देती हूँ, फिर बैठ के थोड़ी सी देर बात करूँगी। राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सभी का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और अभी शाम के 6:30 बज गए हैं। इस टाइम पे तो हवा भी चल पड़ी है, वरना कुछ देर पहले मैं आई थी बाहर बालकनी में, टावल वगैरह सूख रही थी, वो उतार के लेके गई थी। काफ़ी घुटन महसूस हो रही थी, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी सी हवा चल पड़ी है तो यहाँ पे बैठ के काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अंदर काम कर रही थी ना, तो वहाँ भी गर्मी की वजह से घुटन सी महसूस हो रही थी। और 5, सवा 5 बजे विशाल के पापा जी आए थे, अपना दूध पी के गए हैं और सासू माँ के लिए दूध लेके गए हैं कि वो अपना दूध पी लेंगे, क्योंकि 4, सवा 4 बजे वो दूध पीती हैं। तो फिर पूछा कि माँ जी दूध पियोगे, तो कहने लगी कि हाँ ले आओ। तो फिर वो आ गए थे। अपने लिए तो नहीं आते, क्योंकि मैंने 4:30 बजे फ़ोन किया था कि आप आ जाओ, चाहे दूध कुछ ले लो और माँ के लिए भी ले जाओ। तो कहने लगा कि माँ से पूछूंगा, अगर माँ बोलेगी कि मैं दूध पीऊँगी तो आऊँगा, नहीं तो मैं अपने लिए नहीं आऊँगा। तो फिर सासू माँ ने कहा कि हाँ ले आओ। तो वो अपना भी पी गए आए थे, तो उनके लिए भी लेकर चले गए हैं। वैसे इस टाइम पे सासू माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक है। लगभग 11:15 बजे डॉक्टर साहब आए थे, चेकअप किया, काफ़ी सारे टेस्ट भी लिखे, सारे टेस्ट करवा दिए हैं। सारी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस ये था कि पेशाब की रुकावट हो गई थी, और जब पेशाब की रुकावट होती है, बंद लग जाता है, तो दिक्कत तो होती है। तो अब आजकल हॉस्पिटल में एक बार चले जाओ एडमिट, तो किसी को बुखार होता है ना, तब भी कर लेते हैं। तो एडमिट कर लिया है। और एक आज संडे हो गया है, संडे की वजह से मतलब ओपीडी वगैरह नहीं लगती हैं, तो इस वजह से डॉक्टर सारा दिन हॉस्पिटल में थे नहीं।
अब शाम को आएंगे राउंड पे। विशाल के पापा जी बोल रहे थे कि डॉक्टर से बात करूँगा कि इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रही हैं, तो छुट्टी दे दो, कोई दिक्कत होगी तो मैं सुबह फिर ले आऊँगा। क्योंकि क्या होता है ना कि हॉस्पिटल में जो दवाइयों की स्मेल होती है ना, उस स्मेल की वजह से जो लोग बीमार नहीं भी होते हैं ना, कुछ देर अगर वहाँ पर रुक जाओ ना, तो वो भी खुद को बीमार जैसा महसूस करने लग जाते हैं। और मेरे साथ तो होता है ऐसा, हॉस्पिटल में अगर जाना पड़ जाता है ना, इतना अपनी बीमारी से दुखी नहीं होती हूँ जितना वहाँ की स्मेल से दुखी हो जाती हूँ। यही वजह होती है, जब ज़्यादा ही मुझे प्रॉब्लम होती है ना, मैं तभी हॉस्पिटल जाना पसंद करती हूँ। जैसे हल्का फुल्का बुखार हो गया है तो मैं घर पे ही पैरासीटामोल ले लेती हूँ, हॉस्पिटल जाना पसंद नहीं करती हूँ। और अभी तो दूध लेके गई हैं, देखते हैं अगर डॉक्टर छुट्टी नहीं देंगे तो देखिए खुद तो कुछ कर नहीं सकते हैं। अब तो ये है कि जब वो स्वस्थ हो चुकी हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो खुद कह रही है कि मैं बिल्कुल एकदम नॉर्मल हूँ जैसे डेली होती थी, लेकिन डॉक्टर जब छुट्टी देगा तभी घर आ सकते हैं। अब तो जितना टाइम हॉस्पिटल में रहेगी उतना बिल ही बनना है, इससे ज़्यादा तो कुछ होना नहीं है, लेकिन डॉक्टर के आगे अपनी नहीं चलती है। और अभी बाहर बैठी हूँ तो सोचा कि कुछ देर बुनाई का काम कर लेती हूँ, क्योंकि अभी काफ़ी देर से मैं किचन में लगी हुई थी। पहले दूध गर्म किया और मैंने भी अपनी चाय नहीं पी थी, क्योंकि क्या होता है ना, जब मैं बिल्कुल ही अकेली थी घर पे तो खुद के लिए चाय बनाने का मन भी नहीं किया। तो वैसे तो डेली होता था 4 सवा 4 बजे सासू माँ के लिए दूध गर्म करना है, और विशाल के पापा जी कभी दूध पी लेते हैं, कभी चाय पी लेते हैं, तो वो उनकी अपनी मर्जी होती है। वैसे डेली चाय पीते हैं, लेकिन कभी कभी दूध भी पी लेते हैं, तो फिर उनके साथ मेरी चाय हो जाती है। और आज मैं बिल्कुल अकेली थी तो फिर मेरा मन ही नहीं किया 4 सवा 4 बजे चाय बनाने का। तो अभी जब 5 बजे के बाद विशाल के पापा जी हॉस्पिटल से आए, तभी मैंने दूध बॉईल किया, उन दोनों के लिए किया, फिर अपनी चाय बनाई। और विशाल कहने लगा कि मेरे लिए नमकीन चावल बना दो, अनुज ने मना कर दिया था। तो जो सुबह मैंने सासू माँ के लिए खिचड़ी बनाई थी तो थोड़ी सी रखी हुई है, तो कहने लगा मेरा मन करेगा तो मैं खिचड़ी खा लूँगा, लेकिन मैं नमकीन चावल नहीं खाऊँगा। तो विशाल के लिए फिर नमकीन चावल बना दिए, और फिर सबको दे के बर्तन वर्तन साफ़ करके अभी फ्री हुई थी, तो सोचा कि चलो थोड़ी सी देर बाहर बालकनी में बैठ जाती हूँ, आप सबके साथ बात कर लेती हूँ। और ये एक स्वेटर देखो कितने दिनों से बुन रही हूँ, सर्दी होती तो कब का मैं इसको पूरा कर चुकी होती, लेकिन गर्मी में इतनी जल्दी कुछ होता ही नहीं है, धीरे धीरे होता है। और अब की बार तो मैंने एक भी सूट की सिलाई नहीं की है। काफ़ी सारे सूट हैं जो मैंने आप सबको दिखाए थे कि इतने सारे सूट इनकी सिलाई करूँगी, बट पता नहीं क्यों अब की बार मेरा मन ही नहीं कर रहा है कि मैं अपने सूटों की सिलाई करूँ। तो मन नहीं करता है तब तक तो मैं कटिंग भी नहीं करती हूँ। और जैसे मैंने ये सामने रखा एक तुलसी का पौधा है, और एलोवेरा दिखाए थे आप सबको कि एक ही बाल्टी में काफ़ी सारे लगाए हुए हैं, तो मैं आप सबको दिखाती हूँ। ये देखिए पीछे 2 गमले रखे हैं, तो विशाल के पापा जी कल ये 2 गमले लाए हैं, और जैसे यहाँ पर गमले खरीद के और इनको डायरेक्ट लेके खेतों में चले गए थे, वहीं से इनमें मिट्टी भर के ले आए हैं। तो ये था कि आज मैं इनमें जो है ये एलोवेरा के पौधे निकाल के और कुछ इनमें लगा दूंगी, तो जो उसमें लगे हुए हैं उनको थोड़ी सी जगह मिल जाएगी फूलने फलने की, क्योंकि काफ़ी सारे एक जगह हो गए हैं तो वो बिल्कुल ही उनकी जान से निकल गई है। बट पता नहीं क्यों आज मेरा मन है ना उदास है, मन नहीं किया शाम के टाइम पे मेरा ये काम करने का। जब घर में सब स्वस्थ होते हैं, सब खुश होते हैं, तो हर काम में मन लगता है। और वैसे सच बताऊँ ना, मेरी एक हैबिट भी है, जब मैं बीमार हो जाती हूँ ना, मुझे कोई तकलीफ़ होती है, मुझे कभी भी ये नहीं लगता है कि मैं बीमार हो गई हूँ तो किसी भी काम को करना छोड़ दूँ या अंदर से उदास हो जाऊँ। लेकिन नहीं, जब घर में बच्चे या सासू माँ या विशाल के पापा जी को कुछ हो जाता है ना, तब मेरा मन उदास हो जाता है, तब मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ होती है कि इनको क्यों हो गया ये सब कुछ। सब स्वस्थ रहें, मुझे हो जाता, मुझे कभी भी नहीं होता है। तो आज तो मन नहीं कर रहा है, देखते हैं कल अगर अंदर से मन फ्रेश हो गया तो यहाँ से एलोवेरा के पौधे निकाल के और उन दोनों गमले में लगाऊंगी, तो आप सबके साथ शेयर कर दूंगी।
तो आज की इस वीडियो में तो इतना ही। वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।